स्टूडेंट्स, देखिए पिछले क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे जिसमें डिपॉजिट था, विथड्रॉ था और साथ में स्टार्टेड बिजनेस और चेक के द्वारा पेमेंट। इस ट्रांजेक्शन में आपका है जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, साथ में कभी डिस्काउंट हम लोग का रिसिप्ट होता है, डिस्काउंट अलाउड होती है और साथ में ट्रेड डिस्काउंट। ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आप इस तरह का अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, घर में भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, है ना, तो आपको डेली सीखने में यानी आपको कभी भी यानी दिक्कतें नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों का कहना था जैसे आप सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे ही डेली सीख पाएंगे, पर यानी आप इस तरह का अगर ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी यानी आप डेली आसानी से आप कर पाओगे। तो देखिए हम लोग का परचेज रिटर्न का मतलब आप समझ रहे हो कि आप जब कोई भी सामान को खरीदते हैं किसी ना किसी कारण से यानी आपको रिटर्न करना पड़ता है। वो मे भी आपका डैमेज निकल गया, मे भी यानी कुछ आपको साइज छोटा या बड़ा हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन पर आप रिटर्न करते हो। तो मान के चलते हैं इसमें क्वेश्चन हम दिए हुए हैं कि हम श्यामलाल को यानी 5,000 का सामान हम रिटर्न कर रहे हैं। तो 5,000 का सामान को अगर हम रिटर्न कर रहे हैं होगा, यानी हम लोग हमेशा पहले क्या करते थे कि परचेज को डेबिट कर लेते थे। अब क्या होगा कि जस्ट उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, यानी यहाँ पर होगा श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू यानी आपका परचेज अकाउंट। जो अमाउंट है यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले जगह पर, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बीइंग परचेज रिटर्न टू श्यामलाल। नेक्स्ट आते हैं सेल्स रिटर्न का है। इसमें भी उसी तरह का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट और 4,000 रुपया, फिर यहाँ पर 4,000। यहाँ पर हम लोग भी सेल्स रिटर्न तो देखिए ये 2 क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसिप्ट। देखिए डिस्काउंट रिसिप्ट को हम लोग हमेशा क्रेडिट में रखते हैं। तो श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये श्यामलाल को हम लोग को पेमेंट कितना करना था, क्योंकि आप निकालोगे इस टाइप से। अगर कभी हम इस जगह पर लिख के निकाल रहे हैं, जैसे 10,000 का हम लोग को निकालना है, जितना परसेंट होगा तो बटा 1010 यानी कुल मिलाकर हम लोग का 1,000 है। अब ये 1,000 को हम क्या करेंगे, डिस्काउंट का क्रेडिट वाले जगह पर लिखेंगे और बाकी जो है कैश में हम 9,000 लिखेंगे। बाकी यहाँ पर लिखेंगे जो है हम लोग का बीइंग कैश पेड टू यानी श्यामलाल रुपीस कितना था 10,000 विथ 10% डिस्काउंट रिसिप्ट। इस टाइप से आप लिखोगे, नरेशन में आप देख रहे हो। तो देखिए हम लोग का आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि परचेज फ्रॉम रंजीत फॉर कैश ₹20,000 विथ 10%। सॉरी, इसमें हम 3 क्वेश्चन बनाए ना, अब ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन पर हम लोग का है कि कैश रिसिप्ट फ्रॉम राजू ₹20% डिस्काउंट। इसमें हम लोग का एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसिप्ट है ना, और डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। उसके बाद यानी टू जो है राजू अकाउंट। अब क्या है कि इसमें कैश में कितना होगा,
अब इसी टाइप से आपको जैसे हम बताएं कि 5,000 का हमको अगर 10% निकालना होगा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं कितना 500 रुपया आ गया। तो 500 रुपया में अगर हम मान के चलते हैं टोटल 5,000 में 500 माइनस करेंगे तो हम लोग का होगा 4500 रुपया। यहाँ पर होगा 500 और राजू की जगह पर हम लोग का होगा 5,000। अब यहाँ पर हम करेंगे, लिखेंगे उसी टाइप से बीइंग यानी कैश रिसीव राजू ₹5,000 with 10% डिस्काउंट अलाउड। देखिए फिलहाल में हम लोग इस नरेशन पर जो है ना पूरा ही लिखने का आदत बनाइए, फिर ऑटोमेटिकली जब आप काम करते जाओगे ना तो धीरे धीरे ये शॉर्ट होते जाएगा, आप अपने से कर लोगे और अगला समझ भी पाएगा। अभी ऐसा आप शॉर्ट करोगे जिसमें से आपका क्या होगा कि सेंटेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस वजह से अभी शॉर्ट करने का आदत यानी आदत मत बनाइएगा। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, जैसे परचेज फ्रॉम रंजीत फॉर कैश ₹20,000 विद ट्रेड डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर एक हम थे दिए थे डिस्काउंट रिसीट, तो दूसरा था आपका डिस्काउंट अलाउड, पर यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की बात है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है ना कि हमेशा यानी वो अमाउंट को माइनस करके लिखा जाता है। यहाँ पर जिस तरह का डिस्काउंट रिसीट और डिस्काउंट अलाउड लिखे ना, जो हम मेंशन किए उस मेंशन करने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए डायरेक्ट हम बनाएंगे, मतलब जैसे बनता है, यानी हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि फॉर कैश है इसलिए हम यहाँ पर करेंगे टू कैश अकाउंट, बस यही होगा। अब उसमें से हमको 10% निकालना है, 10% निकालना इसका मतलब कितना 2,000 का 20,000 का यानी 10% 2,000 होगा। जैसे 1010 काट दिए तो 2,000 हम लोग का निकल गया। अब इसमें से 2,000 माइनस करके लिखेंगे, यानी यहाँ पर होगा हम लोग का 18,000, इस जगह पर 18,000। और बाकी यहाँ पर हम लोग का जो है बिंग लगा के जो क्वेश्चन है उसको आप लिख दीजिएगा। मान लिख नहीं रहे, आप एक काम करिएगा, कमेंट में आप लिखेंगे कि बिंग लगा के इसमें जो नरेशन है वो आप यानी कमेंट के द्वारा आप उसको नरेशन को आप लिख के आप उसको छोड़ दीजिएगा। इससे हमको भी पता चलेगा कि कितने लोग हैं, है ना, कितने लोग व्यू, ये सारी चीज़ का यानी सबका पता चलेगा। तो इस टाइप से हमारी वीडियो को देखते रहिए, है ना। सब्सक्राइब जो लोग नहीं किया हम लोग कर लीजिएगा, और हर एक वीडियो में आप लाइक करिए और कमेंट में कुछ क्लास में आपको समझ में नहीं आया या पिछले क्लास में कोई भी समझ में नहीं आया तो उस डाउट को क्लियर करवाएंगे हम। तो फिर आप कमेंट लिखोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। जब तक आप नहीं कमेंट लिखोगे तो फिर मेरे को कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए आज की क्लास इतना ही, है ना, फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।